नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में पिछले एक सप्ताह से ऐसा लग रहा है कि हर कोई एक दूसरे को सह और मात के खेल में लगा हुआ है। जी हाँ, कमोबेश स्थिति 2017 और 2022 जैसी दिख रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है, विधायकों से मुलाकात कर रही है, कहने को पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं जैसे पहले करते रहते थे। पत्रकारों को के भोज का सिलसिला जारी है। अशोक चौधरी भोज की शुरुआत की, बीजेपी प्रवक्ता नीरज के यहाँ भी भोज हो गया और अभी संभावित कई और भोज का आयोजन होना है। मतलब परिदृश्य 2017 और 22 के काफी करीब दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार अपने तरीके से मोदी पर दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके डेवलपमेंट के मामले में। सरकार दोनों सहज हैं या ना हैं, इसको लेकर तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली दरबार क्या सोच रही है, पटना में क्या चल रहा है, ये सब चीजें खबरें मीडिया में लगातार आ रही है। लेकिन तमाम खबरों से बाखबर, ऐसा लगता है कि इन तमाम खबरों से नीतीश एकदम बाखबर है और सीधे तौर पे उस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं जिस मौके के सहारे बिहार की जनता ने उन्हें बीजेपी के बड़े नेता, स्वयं भी नेता 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर हिस्सेदारी की बात कर सके। इस बीच नीतीश कुमार ने तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच मोदी सरकार के सामने 4 बड़ा डिमांड रख दिया है और हमें लगता है कि उस डिमांड के सामने आने के बाद केंद्र की सरकार 24 घंटे के अंदर हरकत में आ गई है। डिमांड ये है कि बिहार में हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए और इसको लेकर सरकार पिछले 72 घंटे के दौरान केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है और जमीन अधिग्रहण की बात भी शुरू कर दी है। पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम तो चल ही रहा है। 5 महीने बाद जो अभी वर्ष में 30 लाख यात्री सफर करते हैं, अब 1 करोड़ यात्री सफर कर पाएंगे। अब 11 प्लेन एक साथ यहाँ पर उतर सकता है, यहाँ पर ठहर सकता है। अभी 5 प्लेन के ठहरने की व्यवस्था है। दरभंगा का भी विस्तारीकरण चल रहा है, वहां भी अभी 2-3 प्लेन के ठहरने की व्यवस्था है, वहां बढ़ाकर 8 प्लेन के ठहरने की व्यवस्था की बात चल रही है और उसका काम में तेजी लाने का आग्रह मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री से कहा है और संजय झा को यह जिम्मेवारी दी है कि जितनी जल्दी हो सके दरभंगा और गया और पटना का काम अंतिम चरण में है। दरभंगा और गया का काम जितनी जल्दी शुरू हो सके इसके लिए दिल्ली में आप लॉबिंग शुरू कीजिए। इतना ही नहीं, राजगीर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बने, उनका तो क्या करिएगा, स्वाभाविक तौर पर नालंदा से बहुत प्यार है नीतीश कुमार को। अब वहाँ पे खेल गांव भी बन गया है, पुलिस अकादमी है ही, राष्ट्रीय स्तर पर नालंदा विश्वविद्यालय का अपना महत्व है ही, तो इंटरनेशनली भी जो है उसका महत्व राजगीर का और नालंदा का तो पहले से है। ऐसे में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट की मांग लगातार रूडी करते रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी के ही सलाह पर मुख्यमंत्री ने राजगीर का जगह तय किया। हालांकि रूडी का विचार था कि छपरा और सोनपुर के दियारा में बने, लेकिन ये प्रोजेक्ट खींचकर नीतीश कुमार राजगीर ले गए हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने का मतलब है कि हजारों हजार लोगों को रोजगार का नया सृजन होना, हजारों हजार लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात छोड़ दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने लोगों को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, वो तो अलग है। इसके अलावा परमानेंट 20-25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर बढ़ेगा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने पर। और इसके लिए नीतीश कुमार ने जमीन चिन्हित करके भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कहा है कि जितनी जल्दी आप आ सकते हैं
उस जमीन का फिजिबिलिटी आप हमें बताइए, हम अधिग्रहण 1 महीने में अधिग्रहण करके आपको जमीन सौंप देंगे। तो राजगीर में एयरपोर्ट बनाने का उन्होंने सीधे तौर पर दावा ही नहीं पेश किया, सारा कुछ पूरी संरचना जो चाहिए आपको, जमीन राज्य सरकार जमीन देती है और पैसे कुछ शेयर होता है, वो शेयर सारा कुछ लिख के उन्होंने दे दिया। भागलपुर में एयरपोर्ट हो, इसके लिए उन्होंने विस्तारित जमीन के अधिग्रहण करने की बात करते हुए राशि का भी प्रबंध करते हुए भारत सरकार को पत्र लिख दिया है। पूर्णिया तो है कि इसी वर्ष जल्द से जल्द शुरू हो जाए, इसके लिए संजय झा जी को विशेष तौर पर दिल्ली कैंप करने को कहा गया और 53 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके इसकी सूचना भी दे दी गई है। बचा 17 एकड़ जमीन, वो 1-2 दिनों के अंदर में डीएम को कहा गया है कि मास लेवल पर सारे काम छोड़कर इसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 रखिए और जो जरूरत चाहिए उतनी जमीन मुहैया कराइए तुरंत इस सप्ताह में। तो पूर्णिया के डीएम इस काम में लग चुके हैं। बिहटा एयरपोर्ट को लेकर जो चाहिए, 2 गांव को खाली कराने का आदेश डीएम के तरफ से जारी हो चुका है। उस 2 गांव को दूसरे तरफ शिफ्ट करने को लेकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने जा रही है बिहार, जिसमें पटना डीएम की बड़ी भूमिका होगी। तो वो उस पर भी काम शुरू कर दिया गया। और एक और एयरपोर्ट रक्सौल को लेकर भी जितने जमीन की जरूरत है वो अधिग्रहण अंतिम दौर में है। और ये चारों नए प्रोजेक्ट इस राजनीतिक उठापटक के बीच रक्सौल, पूर्णिया, भागलपुर और राजगीर 4 नए एयरपोर्ट का प्रस्ताव बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण के साथ साथ अपनी निर्धारित राशि को उद्धृत करते हुए उसकी जानकारी देते हुए भारत सरकार को भेज दिया। और जिस तरीके से इसको लेकर नीतीश कुमार लॉबिंग कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस महीने के अंत तक भारत सरकार से हरी झंडी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भारत सरकार की बड़ी भूमिका नहीं है। जो भी भूमिका है राज्य सरकार की भूमिका है, सिर्फ भारत सरकार को स्वीकृति देनी है और विमानन कंपनी से MOU साइन होना है। इसके लिए संजय झा पूरी लॉबी के साथ दिल्ली में इसलिए कैंप कर ही रहे हैं। मतलब साफ है, राजनीतिक उठापटक और सहमात के खेल के बीच नीतीश कुमार लगातार मोदी पर दबाव बनाए हुए हैं बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। और ये डेवलपमेंट को लेकर जिस तरीके से काम चल रहा है, अब देखिए ना, वंदे मातरम मोदी 2 बिहार को दे रहे हैं, तब समझ जाइए जो पैकेज उन्होंने घोषणा की है वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कई सदस्य कहते हैं कि रीपैकेजिंग है, इसमें कुछ है नहीं संतोष जी, ये दिखाने के लिए, अखबार का हेडलाइन बनने के लिए है। लेकिन जो अब हम लोग ले रहे हैं ना, ये वाकई में ऐसा है जो बिहार को के डेवलपमेंट को रातों रात एक नई उड़ान भरने की तैयारी कर देगा और नई उड़ान भरेगा। 4 एयरपोर्ट बनने का मतलब है कि सारी चीजें बदल जाएंगी। पटना एयरपोर्ट से लोड ही नहीं कमेगा, सारे जगहों पर अलग अलग इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिहटा बनेगा तो पूरा एलिवेटेड ऊपर से लेके जो है सड़कें बनने का काम, टेंडर जब शुरू होना है कि पटना से सीधे लोग सगुना मोड़ से चढ़े और सीधा बहे बिहटा एयरपोर्ट पहुंचे। चौड़ी सड़क बन ही रही है, एकदम 6 लेन सड़क, सगुना मोड़ से 6 लेन सड़क हो गई है एकदम बिहटा तक। बीच बीच में कहीं कहीं एलिवेटेड सड़क भी बनाया जाएगा, ऊपर से पुल बना दिया जाएगा, उस काम में भी तेजी लाया जाएगा। तो सरकार की मंशा ये है कि इस चारों प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का इन्वेस्टमेंट होगा अलग अलग तरीके से, और उसका लाभ बिहार को होगा। मतलब साफ है, नीतीश इस बार समर्थन का एक बिल हो या बयान हो, उसके सहारे कीमत वसूलने को तैयार है। भले इसके लिए उन्हें किसी त्यागी जैसे नेताओं को बलि देना पड़ा हो, लेकिन बिहार को लेकर इस बार किसी भी तरह का रियायत मोदी को मिलने वाला नहीं है। पॉलिटिकली रियायत जो भी वो खोज रहे हैं, बयानबाजी में बचता हुआ जदयू जरूर दिख रहा है, लेकिन आर्थिक तौर पर और प्रशासनिक तौर पर तमाम तरीके की बंदिशें नीतीश लगातार बना रहे हैं।
और दबाव की राजनीति जो होती है वो इस बार पिछले दोनों बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ उससे ठीक उलट इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार बिहार के डेवलपमेंट को लेकर नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं और उस दबाव के सहारे बिहार का डेवलपमेंट कैसे हो, बिहार में पूंजी का निवेश कैसे हो, इसको लेकर स्व और मात का खेल जरूर शुरू हो गया।